इंडिया का ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट, इसमें दो बड़े नाम हमेशा सामने आते हैं, यात्रा और एक्सिगो। दोनों ही टिकटिंग प्लेटफॉर्म हैं, पर क्या इनकी कहानी बिल्कुल एक जैसी है? चलिए आज इसको थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ऊपर ऊपर से देखें ना तो यात्रा और एक्सिको बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। एक ही रेस में भागने वाले दो कॉम्पिटिटर्स। दोनों ही ऑनलाइन टिकट्स बेच रहे हैं। फ्लाइट्स, होटल्स, बस, सब कुछ। लगता है कि बस एक ही कस्टमर के पीछे पड़े हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या ये सच में एक ही गेम खेल रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे इनका खेल बिल्कुल अलग है? इसका जवाब शायद काफी सरप्राइजिंग हो। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस वो है इनके कस्टमर्स। मतलब ये अपना सामान आखिर बेच किसको रहे हैं, आम लोगों को या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को? पहले बात करते हैं एक्सिगो के। इनका फोकस है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। सीधे शब्दों में इनके कस्टमर हम जैसे लोग हैं जो अपनी फैमिली ट्रिप या पर्सनल ट्रैवल के लिए टिकट्स बुक करते हैं। और इस मार्केट में सारा खेल डिस्काउंट्स और ऑफर्स का होता है। अब आते हैं यात्रा पर। इन्होंने अपना रास्ता थोड़ा अलग चुना है। इनका फोकस है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। ये सीधे कंपनीज को अपनी सर्विस देते हैं। सोचिए, 1300 से भी ज्यादा बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं इनके, जिनके एम्प्लॉयज के ट्रैवल को ये मैनेज करते हैं। तो इस B2B मॉडल में ऐसा क्या खास है? यही तो इस गेम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब कोई बड़ी कंपनी यात्रा का सिस्टम यूज करना शुरू कर देती है ना, तो उसे बदलना बहुत झंझट का काम होता है। सब कुछ इंटीग्रेट हो जाता है। इसे कहते हैं कस्टमर स्टिकीनेस। मतलब कस्टमर चिपक जाता है। और इसका सीधा फायदा, यात्रा को डिस्काउंट वाली रेस में भागना नहीं पड़ता, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स यानी मुनाफा बेहतर रहता है। अच्छा, तो कस्टमर्स की बात तो हो गई। अब चलते हैं दूसरे बड़े डिफरेंस पर कि आखिर इनकी कमाई आ कहां से रही है, ये बेच क्या रहे हैं और किस चीज में ज्यादा पैसा है। अगर एक्सिगो के बिजनेस को देखें तो लगभग आधा धंधा ट्रेन टिकट से आता है। अब ट्रेन टिकट्स में मार्जिन यानी हर टिकट पर बचत बहुत कम होती है। उसके बाद नंबर आता है फ्लाइट्स और बस का। तो साफ है, इनका पूरा गेम वॉल्यूम पर टिका है। ज्यादा से ज्यादा टिकट्स बेचो, भले ही हर टिकट पर कमाई कम हो। वहीं अगर हम यात्रा को देखें तो कहानी कुछ और है। ठीक है, एयर टिकटिंग इनका सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन ध्यान दीजिए उस 25% पर ये आ रहा है होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस से। और ये सेगमेंट न सिर्फ तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि सबसे ज्यादा मुनाफा भी यहीं से आता है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। होटल्स और पैकेजेस में मार्जिन है लगभग 11%, जबकि फ्लाइट्स और बस में सिर्फ 4 से 5%। सोच के देखिए, यात्रा उस सेगमेंट में ग्रो कर रहा है जहां पैसा ज्यादा है, और एक्सिगो उस सेगमेंट में जहां वॉल्यूम ज्यादा है। तो इन दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज का आखिर रिजल्ट क्या निकला, पैसों के मामले में क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं इनके हाल ही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो यहां देखें, ग्रोथ दोनों कंपनीज में है, ऐसी बात नहीं, लेकिन यात्रा ने 48% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ एक्सिगो को पीछे छोड़ दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यात्रा प्रॉफिट में है, मुनाफा कमा रही है, जबकि एक्सिगो कुछ वन ऑफ खर्चों की वजह से थोड़े से लॉस में दिख रही है। ये चार्ट वही बात को और भी क्लियर कर देता है। टॉप लाइन ग्रोथ यानी टोटल सेल्स की ग्रोथ में यात्रा आगे निकल गया है। इससे साफ लगता है कि उनकी B2B और हाई मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी अभी तो काम कर रही है। तो इन सब नंबर्स और बिजनेस मॉडल्स को देखकर एक इन्वेस्टर के लिए क्या टेक अवे है? मतलब इस पूरी कहानी का सो व्हाट क्या है? चलिए इस सब को जोड़कर देखते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये पूरे एनालिसिस का निचोड़ है कि यात्रा का बिजनेस मॉडल बेहतर है क्योंकि उन्होंने ऐसी कैटेगरीज और ऐसे कस्टमर्स चुने हैं जहां प्रॉफिट ज्यादा है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। यात्रा का आगे का प्लान भी एकदम क्लियर है। पहला, अपने हाई मार्जिन वाले होटल बिजनेस को और बड़ा करना। दूसरा, और ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जोड़ना। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, उनका टारगेट है कि जो पैसा बिजनेस में लगा है उस पर रिटर्न को 5% से बढ़ाकर लगभग 14% तक ले जाना है। अच्छा, तो अब आखिरी हिस्से में आगे की बात करते हैं। दोनों कंपनीज के लिए फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या रिस्क्स हो सकते हैं? तो देखिए, यात्रा के पास मौका है अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ही और सर्विसेज बेचने का, लेकिन उन्हें Q3 के सीजनल सुस्ती से बचना होगा। दूसरी तरफ एक्सिगो के पास होटल मार्केट में घुसने का बड़ा मौका है, पर उसके लिए पैसा बहुत लगेगा, जो एक रिस्क है। तो असली सवाल ये बनता है, एक स्टेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ बेहतर है या फिर हाई ग्रोथ के लिए एक बड़ा रिस्क लेना? तो इस पूरे एनालिसिस से एक बात तो साफ है,
यात्रा और एक्सगो भले ही एक जैसे दिखें, पर दोनों ने अपने लिए बिल्कुल अलग रास्ते चुने हैं। अब इनमें से कौन सा रास्ता मंजिल तक पहुंचाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर इस तरह के डीप डाइव्स पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।